नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड। हम एक 12 साइडेड पॉलीगॉन ले लेते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये 12 साइडेड पॉलीगॉन शो हो रही है। हम क्या करते हैं, दो डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग टू डायगोनल्स, तो हमारे पास कितने हैं, बाय ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस वी गेट अ डायगोनल। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो लिख लेते हैं बाय ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस वी गेट अ डायगोनल। सो आर क्या हो जाएगा इस केस में, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं R2 आ गया हमारे पास। अब हमने बनाने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो वो क्या होगा, उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, NCR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे n क्या है 12 और r क्या है 2, तो हम 12 यहाँ लिख लेते हैं r की जगह 2। तो 12C का जो फॉर्मूला है उसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66, यानी 66 डायगोनल्स हम बना सकते हैं 12 साइडेड पॉलीगॉन से। सेकंड पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल्स। तो हम अगर 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करें, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अगर हमने 3 वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या हो रही है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। तो हम यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं बाय ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस वी गेट आर ट्राइंगल। सो आर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे अगेन हम NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और n हमारे पास यहाँ पे 12 साइडेड पॉलीगॉन गिवन है। तो 12C3 अगर हम देख लें तो हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगी जो 12 साइडेड फिगर से बनेगी। 12C3 की वैल्यू अगर हम देख लें, इसको ओपन करके लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगी 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 220, यानी हम 220 ट्राइंगल्स बना सकते हैं अगर हम 12 साइडेड पॉलीगॉन कंसीडर करें। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।